भारत की सड़कों पर घूमती बेसहारा गायों की तस्वीर हमारे सामने हर दिन होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये समस्या कितनी गंभीर है। हमारे देश में लगभग 5 लाख से भी ज़्यादा स्ट्रे काउज हैं जो सड़कों पर भटक रही हैं और उनकी ये दशा हमारे और उनके सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। केवल पंजाब में हर तीसरे दिन एक इंसान की जान जाती है इन गायों के कारण। 2014 से 2018 के बीच भारत में 400 से ज़्यादा लोगों ने सड़कों पर घूमती गायों की वजह से अपनी जान गंवाई है। 2018 से 2020 तक 1300 से ज़्यादा लोगों ने स्ट्रे एनिमल्स के कारण अपनी जान गंवाई है। इनमें से सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही 162 मौत दर्ज किए गए थे। नमस्कार, आज के इस वीडियो में हम एक गंभीर प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, बेसहारा घूमती हुई गौ माताओं के दुर्दशा की। इस वीडियो में आप जानेंगे कि भारत में स्ट्रे काउज का संकट कितना गहरा है, इसकी वजह से होने वाले हादसे, सरकार की तरफ से क्या प्रयास हो रहे हैं और हम कैसे एक सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल सल्यूशन लाकर गौ माता की सुरक्षा के साथ साथ रोजगार का भी सृजन कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि समाधान हम सब के हाथ में है। गाय जो हमारे आस्था का प्रतीक है, वो आज लावारिस प्लास्टिक खाकर मर रही है। ये सिर्फ गौ माता का अपमान नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति का भी उतना ही अपमान है। रिसेंटली आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 लोक कल्याण मार्ग पर अपने परिवार में एक नए सदस्य का स्वागत किया। एक गाय ने उनके निवास पर बछड़े को जन्म दिया, जिसका नाम प्रधानमंत्री जी ने दीप ज्योति रखा है। दीप ज्योति का जन्म केवल एक प्रतीक नहीं है, बल्कि हमें याद दिलाता है कि गायों का संरक्षण हमारे देश की परंपरा का हिस्सा है। लेकिन क्या सिर्फ एक गाय की देखभाल ही काफ़ी है? हमारे प्रधानमंत्री अपनी गौ माता का ख्याल तो रखते हैं, लेकिन सड़कों पर लाखों गायें आज भी लावारिस घूम रही हैं। क्या इन गायों का हक नहीं बनता कि वो भी सुरक्षित रहें? क्या सिर्फ कुछ ही गायों को संरक्षण प्राप्त है? सड़क पर बेबस घूमती ये गाय केवल ट्रैफिक में रुकावट नहीं डाल रही, बल्कि कचरा खाने की वजह से कई बीमारियों का शिकार हो रही है। प्लास्टिक निगलने से ये अंदरूनी चोटों, कुपोषण और मौत का सामना कर रही है। महाराष्ट्र ने हाल ही में गाय को राज्य माता गौ माता का दर्जा दिया है और गौशालाओं को गायों की देखभाल के लिए आर्थिक मदद भी दी जा रही है। ये एक शुरुआत है, अच्छी पहल है, लेकिन क्या ये काफ़ी है? हमारे देश में गौ रक्षा के लिए कानून तो बहुत सारे हैं। One of them is Prevention of Cruelty to Animals Act 1960, लेकिन असल समस्या उनका सही इम्प्लीमेंटेशन है। स्ट्रे काउज सड़कों पर भटक रही हैं। हम और हमारा कानून इन्हें सुरक्षा देने में बहुत हद तक असफल है। ये ज़रूरी है कि जो इससे रिलेटेड मिनिस्ट्री है, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग की, इस मुद्दे को अपनी प्राथमिकता बनाए। सिर्फ गाय हमारी माता है और उनको अलग अलग नाम दे देना, नए फंड्स बनाने से नहीं चलेगा। एक ठोस कदम उठाने पड़ेगी। मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी हेल्पलाइन तैयार की जाए, जहां अगर कोई भी लावारिस गाय किसी को भी दिखे, कहीं भी स्पॉट हो, तो उसको रिपोर्ट की जाए और रिपोर्ट होते ही उसे तुरंत सरकारी गौशाला में सुरक्षित ले जाया जाए। जी हाँ, सरकारी गौशालाओं का संचालन ना एक नए मॉडल पर अपनाना चाहिए, जो सुरक्षा के साथ साथ प्रॉफिट मोटिव पर भी आधारित हो। सरकारी गौशालाओं को प्रॉफिट ओरिएंटेड बनाने पे जोर देना होगा, ताकि सरकार अपना खुद का दूध, गोबर गैस, जैविक खाद और गौमूत्र का उत्पादन का व्यापार कर सके। इससे ना सिर्फ गौ माता की देखभाल होगी, बल्कि इन गौशालाओं को अपने आर्थिक साधन भी मिलेंगे, जो उन्हें स्वयं समर्थ बनाएंगे। सरकारी गौशालाओं को सही तरीके से प्रबंधित करने पर
ये ना सिर्फ गौ माता के लिए सुरक्षित आश्रय बनेंगी बल्कि अनस्किल्ड सेक्टर में नए रोजगार का अवसर भी प्रस्तुत करेंगी। गौशालाओं का ये नया मॉडल सरकारी नौकरियों में स्थिरता ला सकता है, जिससे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधरेगा और सामाजिक स्थिति में भी सुधार आएगी। सोचिए, अगर हमारी हर गौ माता को ऐसा सुरक्षित आश्रय मिले तो वो कितनी खुशहाल होगी। हमें मिलकर ये सुनिश्चित करना होगा कि ना केवल हमारे शहर साफ रहे बल्कि हमारी गौ माता भी स्वस्थ और सुरक्षित रहे। समाधान हम सबके हाथ में है। गायों का संरक्षण से ना केवल हमारी संस्कृति का सम्मान होगा बल्कि हमारा भविष्य भी सुरक्षित और उज्जवल होगा। आइए साथ मिलकर गौ माता की रक्षा करें। वो हमें जीवन देती है, अब हमें उन्हें सम्मान और सुरक्षा देना होगा। जय गौ माता, जय हिंद, जय भारत।